अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फ़हमन नबिय्यिना व हिफ़्ज़ल मुरसलीन वल मुक़र्रबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 228 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पिछले लेसन में हमने ईला के बारे में पढ़ा था, जो कि दौरे जाहिलियत की एक रस्म थी कि मर्द अपनी बीवी से एक मुद्दत तक अलग रहने की कसम खा लेता था, और ये मुद्दत कुछ भी हो सकती थी, 1 साल या 2 महीने या कोई और मुद्दत। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने पिछली आयत में हमें इससे रोका और कहा कि सिर्फ ये मुद्दत 4 महीने की हो सकती है और इसके बाद तलाक देनी होगी या अलग होना होगा। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि दौरे जाहिलियत की ये रस्म यानी कि ईला अब इस ज़माने में तो मौजूद नहीं है। आजकल तो कोई इस तरह से नहीं करता, लेकिन अगर उसका कोई वर्जन या कोई ऐसा आस-पास कोई ऐसा तरीका जो आज भी अगर हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, तो उससे भी हमें रुकना होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने इससे मना किया है। तो एक छोटी-सी बात मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताना चाहती हूँ कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे से अलग रहते हैं, चाहे वो 2 अलग-अलग शहर में रहते हैं, मर्द जो है वो कमाने के लिए दूसरे किसी शहर में जाकर रहता है या दूसरे किसी देश में जाकर रहता है और औरत उससे अलग रह रही है और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रज़ामंदी पर है दोनों की, तो इसमें कोई गुनाह नहीं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और इसके अलावा अगर दोनों साथ भी रह रहे हैं और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एग्री करते हैं, दोनों राज़ी हैं कि उनके बीच में कोई जिस्मानी ताल्लुकात नहीं रहते हैं, तो ये भी जायज़ है, इसमें भी कोई मनाही नहीं है। अब इन आयतों में हम तलाक के बारे में पढ़ेंगे। आयत नंबर 228, वल मुतल्लक़ातु, और तलाकशुदा औरतें। ता लाम काफ इसका रूट है, तलाक भी इसी से है और ये प्लूरल है, मुतल्लक़ातु यानी वो औरतें जिन्हें तलाक दी जा चुकी है। यतरब्बस्ना, वो इंतज़ार में रखें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने नफ्सों को। यतरब्बस्ना, इंतज़ार करेंगी, मोहलत गुज़ारेंगी, ये इद्दत की बात हो रही है। इद्दत यानी वो मुद्दत जो इंतज़ार में तलाकशुदा औरत या बेवा औरत गुज़ारती है, और ये उन औरतों पर फ़र्ज़ है। बिअन्फुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के साथ, यानी अपनी तरफ से, अपनी ज़िम्मेदारी पर। और यहाँ हिन्ना एक नया ज़मीर है जो हम पढ़ रहे हैं। हिन्ना एक ज़मीर है, यानी कि एक प्रोनाउन है, और जब कोई प्रोनाउन होता है तो वो किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करता है, यानी कोई ज़मीर होती है तो वो ज़रूर किसी इस्म की तरफ लौटती है। तो यहाँ हिन्ना जो है वो अल मुतल्लक़ातु की तरफ लौट रही है, यानी तलाकशुदा औरतें अपने आप को रोक कर रखें। सलासता, 3 कुरूइन, हैज़, यानी 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। कहने का मतलब ये है कि औरतें, तलाकशुदा औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोक के रखें, शादी ना करें या कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करें शादी के लिए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, मान लीजिए कि एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वो औरत ये सोचती है कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो चलो मैं कहीं और किसी और से शादी कर लेती हूँ। तो उसके लिए वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मेरे लिए रिश्ता देख लो, या वो खुद मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाकर अपना रिश्ता ढूँढती है। या ये हो सकता है कि कोई पहले से कोई लड़का था जो उसे पसंद करता था और वो सोचती है कि अगर मैं दोबारा उसके पास जाऊँगी, तो हो सकता है कि वो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे हज़ारों ख़्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। और उस मर्द के साथ भी ये हो सकता है कि वो दूसरी किसी औरत के बारे में सोचने लगे कि इसे डिवोर्स ले लूँ, उसके बाद मैं उससे शादी कर लूँगा। और ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। जब भी आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलने लगते हैं, तो बहुत से तरह-तरह के ख़्याल आपके दिमाग में आने लगते हैं। आपको लगता है कि अच्छा, आगे की ज़िंदगी मुझे किस तरह से बितानी है, तो उसकी प्लानिंग आप करने लगते हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि नहीं, अपने आप को 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स तक, 3 हैज़ तक अपने आप को रोक कर रखो। और 3 हैज़ औरत के लिए, यानी हर औरत के लिए अलग होता है। किसी को हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, किसी की साइकिल छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है।
किसी को 2 महीने में आते हैं, किसी को 3 महीने में आते हैं। तो आपको मंथ्स में नहीं बताया जा रहा कि 3 महीने रुको, बल्कि ये बताया जा रहा है कि 3 हैज़ तक रुकना है। और ये किस लिए कहा गया है? इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि अगर वो मर्द जिसने तलाक दी है, अगर उसे पछतावा हो, उसे लगे कि नहीं ये बात तो मैंने गुस्से में कह दी थी और अब मैं दोबारा औरत की तरफ रुजू करना चाहता हूँ, दोबारा उस औरत को अपने पास रखना चाहता हूँ, तो वो इन 3 महीनों में अपना फैसला बदल सकता है, उस औरत को दोबारा अपने पास ले सकता है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ताकि जज़्बात में आकर जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला ना हो जाए और कोई शादी ना टूट जाए। अगर कोई मौका है कि दोनों में वापस सुलह हो सकती है, तो उनको ये मौका दिया जा रहा है। जब कोई शादी टूटती है या डिवोर्स होता है, तो मेंटली हस्बैंड और वाइफ दोनों टूट चुके होते हैं। तो ये इंतज़ार की एक वजह ये भी है कि अगर औरत ज़हनी तौर पर टूट गई है और उसे ऐसे वक़्त में कोई गलत शादी का प्रपोज़ल आता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि इमोशनली अनस्टेबल स्टेट है उसकी और वो इमोशनली सोच नहीं सकती ठीक से और वो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसे लगता है कि मुझे यहाँ से सहारा मिल रहा है तो मैं ये ले लेती हूँ, तो ऐसा ना हो कि कोई वो गलत डिसीज़न ले ले, तो बेहतर है कि वो कुछ वक़्त इंतज़ार करे। अल्लाह के इस हुक्म की एक और वजह ये भी हो सकती है कि मान लीजिए एक औरत है, जिसे डिवोर्स दिया गया है और उसे पता है कि मेरी क्या गलती है और वो चाहती है कि वो अपनी गलती सुधारे, वो चाहती है कि वो माफ़ी माँगे, तो उसके पास ये एक मौका है। तो वो इस दौरान अपने हस्बैंड को मना सकती है। उसके पास एक मौका है। वो उसे खुश करने के लिए अट्रैक्टिव कपड़े पहने, वो अच्छा-अच्छा खाना बनाए, वो परफ्यूम लगाए, वो उसके सामने खूबसूरत बनकर जाए। हो सकता है कि आदमी उसकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो जाए और ये शादी बच जाए। या जो भी शिकायतें उसके हस्बैंड को उससे थी, तो वो उनमें अपने आप को सुधार कर दिखाए कि आज के बाद ये गलतियाँ नहीं होगी। इन 3 महीनों में वो ये प्रूव कर सकती है। और एक और वजह ये भी है कि अगर कोई प्रेगनेंसी वगैरह हो तो वो सामने आ जाए और हो सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से हस्बैंड इस डिवोर्स को कंसिडर करे और औरत को जाने ना दे, उसे रोक ले। आप देखिए यहाँ पर अल्लाह ने कोई वजह नहीं बताई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कई बार कुरान में हमें हुक्म देते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं बताते। जैसे 1 महीने के रोज़ा क्यों? कम क्यों नहीं? ज़्यादा क्यों नहीं? या 5 वक़्त की नमाज़ें क्यों? लेकिन अल्लाह ने हमें ज़हन दिया है और कहा है तदब्बुर करो, सोचो। तो हम अपने ज़हन से सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हम कितनी भी खूबसूरत वजहें बताएँ, हो सकता है कि वो सारी की सारी सही हो सकता है उनमें से कोई गलत भी हो, लेकिन अल्लाह सबसे बेहतर जानता है कि उसके पीछे की हिकमत क्या है। वला और ना, नहीं, यहिल्लु हलाल लहुन्ना उनके लिए। ये फिर से हुन्ना आया है, हुन्ना यानी दोज़ वुमेन यानी तलाकशुदा औरतें। अन की यक्तुमना वो छुपाएं, माँ जो खलक़ा पैदा किया अल्लाहु अल्लाह ने फ़ी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में। दोबारा से हिन्ना आया है और ये हिन्ना भी उन्हीं औरतों की तरफ ज़मीर इसकी लौट रही है। यहिल्लु का रूट है हा लाम लाम और इसका माना है इट्स नॉट लॉफुल, ये जायज़ नहीं है कि वो छुपाएं। यक्तुमना वो छुपाएं, काफ ता मीम इसका रूट है टू कंसील, टू हाइड। और काफ ता मीम से एक और लफ्ज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, सूरह अल बकरा आयत नंबर 33, आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में तक तुमून। मा खलक़ल्लाहु जो पैदा किया अल्लाह ने, ख्वा लाम काफ इसका रूट है। फ़ी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में, यानी वो जगह जहाँ बच्चा रहता है, बच्चेदानी या वूम के लिए आया है। इन कुन्ना अगर वो हैं, यहाँ पे भी देखिए कुन्ना यूज़ आ रहा है, हम कुंतुम पढ़ चुके हैं, काना पढ़ चुके हैं, कुन्ना फीमेल्स के लिए आता है। अगर वो हैं युमिन्ना ईमान रखें, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर। यहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपनी प्रेगनेंसी को या पीरियड्स को अपने हस्बैंड से छुपा नहीं सकती हो, कि तुम उसे पता ना लगने दो ताकि उसे जल्दी आज़ादी ना मिल सके, या कोई और वजह भी हो सकती है। अक्सर जब तलाक का मामला होता है तो मामला बहुत बिगड़ जाता है, बहुत बदसूरत हो जाता है, बहुत ज़्यादा बदसूरत। हर एक दूसरे को टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहता है, उसे तकलीफ़ पहुँचाना चाहता है ताकि वो जो तकलीफ़ उसे खुद पहुँची है, उसका बदला ले सके। ऐसी सूरत में लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह के नज़दीक। कहने का मतलब ये है
कि अगर तुमने अपनी प्रेगनेंसी या पीरियड्स छुपाए तो इसका मतलब ये है कि तुमने अल्लाह का इनकार किया है और आखिरत का इनकार किया है। यहाँ कहा जा रहा है अगर तुम्हें अल्लाह पर ईमान है और आखिरत का यकीन करती हो कि ज़रूर आखिरत होगी और तुम्हें अपने अमाल का हिसाब देना होगा, तो तुम ऐसा कभी नहीं करोगी कि अपनी प्रेगनेंसी या पीरियड्स अपने हस्बैंड से छुपाओ। सब कुछ क्लियर रखो, ओपन रखो, ताकि उसे भी पता चले कि रिश्ता कब खत्म होगा। उसका भी हक है कि वो भी अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सके आगे के। अब देखिए, एक रिश्ता मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे से बदज़बानी करते हैं, शौहर बीवी को ज़लील करता है या उसके घरवालों को गालियाँ देता है उसके सामने, या बीवी ऐसा करती है, या दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं। या हस्बैंड बीवी की हर वक़्त गलतियाँ निकालता है, उसे नीचा दिखाता है, उसके साथ गाली-गलौज करता है, उसको मेंटली, इमोशनली टॉर्चर करता है, या ताने मारना हर वक़्त, या एक-दूसरे से ज़बानी लड़ाई करना या मार-पिटाई करना, या औरत इस तरह का बिहेवियर कर सकती है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक-दूसरे के लिए बद्दुआएँ करते हों दिल में या मुँह पे सामने कहते हों। और ऐसे रिश्ते को सालों तक निभाना, सारी ज़िंदगी उसे निभाना, इससे क्या होगा? आप सिर्फ अपने नामाए आमाल में गुनाहों का भंडार करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर शौहर या बीवी दोनों में से कोई भी एक दूसरे को गाली देता है या ताने देता है या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो ये गुनाह का काम है। एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता है और वो नहीं आती और शौहर उससे रात भर नाराज रहता है, तो ऐसी औरत पर फरिश्ते सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। तो अब आप देखें कि जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है, उसमें कितनी ऐसी रातें होंगी जिसमें हस्बैंड अपनी बीवी से नाराज होकर सोता होगा। एक हदीस में यह भी आता है कि एक मोमिन को लानत देना उसको कत्ल करने के बराबर है। अब आप देखें, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर लानत भेजते हो तो ये कितना बड़ा गुनाह है। और ये भी देखें कि रोज़े महशर के दिन अल्लाह के सामने ये कहना कि मैंने अपनी बीवी के साथ या मैंने अपने शौहर के साथ ऐसी ज़िंदगी गुज़ारी कि हमने सारे गुनाह किए, ये सारे गुनाह किए 30 साल, 40 साल तक एक दूसरे के साथ, रोज़। तो ऐसे मियाँ बीवी का क्या होगा क़यामत के दिन? और ऐसी शादी बचाने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आखिरत का नुकसान है। और आपको क्या लगता है, शैतान ऐसे कपल को छोड़ देगा? शैतान ऐसी शादी में दोनों को वसवसे करता है। हो सकता है कि ऐसी शादी में रहने वाले कपल्स बाहर किसी और के बारे में भी सोच रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चीट करने लग गए हों। तो ऐसी शादी को बचाने का क्या फ़ायदा, जिसमें आप अल्लाह की हदें तोड़ रहे हैं? क्योंकि जब कोई शादी में अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को चीट करता है, तो ये इतना बड़ा गुनाह है, ये हराम तो है ही। और बहुत से फुक़हा और स्कॉलर्स ने ये कहा है कि ये मुहारबा है, यानी वॉर अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। आपने जंग का ऐलान कर दिया है अल्लाह के खिलाफ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। ये इतना बड़ा गुनाह है। अच्छा, तो पीछे हमने पढ़ा कि तलाकशुदा औरतें 3 हैज़ तक अपने आप को रोक कर रखें और अपनी प्रेगनेंसी या पीरियड्स को अपने शौहर से ना छुपाएं। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वबूलतुहुन्ना, और उनके शौहर, बुऊलतुहुन्ना, बा आइन लाम इसका रूट है, बाल कहते हैं शौहर को अरबिक में। हर वो चीज़ जो दूसरी पर बर्तरी रखती हो उसे अरबिक में बाल कहा जाता है। तो बुऊलतुहुन्ना, हुन्ना जो है वो फिर से प्रोनाउन है, ज़मीर है, इसकी ज़मीर लौटती है तलाकशुदा औरतों की तरफ। अहक्कु ज़्यादा हकदार है, बिरद्दिहिन्ना उनको लौटाने के, फी ज़ालिका इसमें, बिरद्दिहिन्ना, रा दाल दाल इसका रूट है, इसका माना होता है टू रिटर्न, यानी वापस ले लेना, यानी औरत को रोक लेना, उससे वापस रुजू कर लेना। फी ज़ालिका यानी इस मामले में, इस बात में। इन अरादू अगर वो इरादा करें, रा वाव दाल इसका रूट है, अगर वो इरादा करें, इरादा हम अरबिक में उर्दू में भी बोलते हैं, यानी कि अगर शौहर इरादा करे, अगर चाहे, अगर वो इस बात की नीयत करे कि वो अपनी बीवी को रोक ले, रुजू कर ले, रिकंसाइल कर ले,
इस्लाहुन का माना होता है रोक लेना, रुजू कर लेना। इस्लाह करना यानी सुलह कर लेना। यानी इन 3 हैज के अरसे के दौरान मर्द को ये ज्यादा हक है, अहक्कु इस्म तफजील है, वो ज्यादा हकदार है कि वो अपनी बीवी को रोक ले, जाने ना दे और रिश्ता दोबारा जोड़ ले। कहने का मतलब ये है कि इन 3 हैज के अरसे के दौरान औरत किसी और से निकाह करे या कोई और फैसला ले, उससे ज्यादा हकदार मर्द है कि वो फैसला ले कि वो जाने दे या वो रोक ले। लेकिन रोकने के लिए एक शर्त है, और शर्त यह है कि अगर वो इरादा करे इस्लाह का, सुलह करने का, यानी जो भी उनके दरमियान डिफरेंसेस थे, गलतफहमियां थी, गलत रवैये थे, उसमें सुधार का अगर इरादा है तो उसे वो रोक सकता है। उसे तकलीफ पहुंचाने के इरादे से उसे नहीं रोक सकता कि इससे तो मैं बदला लूंगा, इससे तो मैं टॉर्चर करूंगा, इससे तो मैं, मेरे पास हक है कि मैं इसे रोक लूं, तो मैं इसे रोक के और दोबारा इसे टॉर्चर करूंगा और दोबारा इसे डिवोर्स दे दूंगा, कि इतनी आसानी से तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। या उसे वापस ले ले, लेकिन आपस में कुछ भी ठीक ना हो, रिश्ता जैसा का तैसा रहे, उसमें कोई सुधार ना हो, तो तुम बेहतर है कि उसे जाने दो। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ इस्लाह के इरादे से रोक सकते हो। लेकिन आप देखें, यहां मर्दों को औरत पर ज्यादा कंट्रोल या अथॉरिटी दी गई है। हालांकि हमने अब तक ये नहीं पढ़ा कि औरत अगर डिवोर्स लेना चाहे तो वो क्या कर सकती है, लेकिन यहां अभी सिर्फ हस्बैंड्स की बात हो रही है कि हस्बैंड्स को क्लियरली यहां पर एडवांटेज दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में क्या फरमाते हैं। वलहुन्ना, और उनके लिए है, उन औरतों के लिए। हुन्ना की जमीर फिर से तलाकशुदा औरतों की तरफ जा रही है। मिसलू मानिंद अल्लजी, उसके जो, अलैहिन्ना जो उनके जिम्मे है, बिल मारूफी साथ मारूफ तरीके के। मारूफ का रूट है एन राफा, और इसका मतलब होता है जो सोसाइटी में, मुआशरे में एक्सेप्टेबल हो, यानी अच्छा तरीका, भला तरीका, ऐसे कस्टम्स जो शरीयत के मुताबिक भी हो और कौम और मुआशरे में भी वो मकबूल हो। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हमने देखा कि मर्दों के पास ज्यादा है, इस केस में एडवांटेज है, चाहे तो वो रोक ले, चाहे तो वो जाने दे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा हक उतना है जितना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी शादी के रिश्ते में दूसरी जगहों पर औरतों को एडवांटेज दिया गया है और यहां मर्दों को दिया गया है। कैसे? जैसे मर्दों पर शादी की जिम्मेदारी ज्यादा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो औरतों का नान नफका उठाए, उनकी सारी फाइनेंशियल जरूरतें पूरी करे, उनका हर तरह ख्याल रखे, उनको प्रोटेक्शन दे। तो ये औरतों को एडवांटेज दिया गया है। तो मर्दों को ये एडवांटेज इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन कितना एडवांटेज दिया गया है? मारूफ, यानी जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते, सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, रखना होगा। वलिर रिजाली, और मर्दों के लिए है, अलैहिन्ना उन औरतों पर, तलाकशुदा औरतों पर, दरजातुन एक दर्जा है, एक दर्जा ज्यादा है, यानी एक मकाम ज्यादा है। यानी मर्दों के पास जिम्मेदारी और अथॉरिटी दोनों एक दर्जा ज्यादा है। तो अल्लाह ने खुद यहाँ सुब्हानहू ताला ने यहाँ फरमाया कि बिल्कुल जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। यहाँ इस मौके पर मर्दों को औरतों से ज्यादा एडवांटेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि हर औरत पर मर्द को एक दर्जा ज्यादा दिया गया, बल्कि तलाकशुदा औरत पर, यानी तलाक, इस मामले में तलाकशुदा औरत के ऊपर उसके हस्बैंड को ज्यादा दर्जा या ज्यादा एडवांटेज दिया गया है। और ग्रामेटिकली भी इसमें जो वर्ड्स की सीक्वेंस है इस सेंटेंस में, इस आयत में, उससे भी ये जाहिर होता है कि ये हर औरत की बात नहीं हो रही, बल्कि ये स्पेसिफिक केस में मर्दों को एक डिग्री ज्यादा दी गई है, फेवर किया गया है तलाक के केस में। और वो क्या है कि 3 हैज के साइकिल्स के दौरान उन्हें वो वापस लेने का हक रखते हैं या जाने देने का हक रखते हैं। अक्सर मुफस्सिरीन ने इसका माना ये किया कि सारे मर्दों को सारी औरतों पर एक दर्जा ज्यादा है, लेकिन ये गलत माना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली हुन्ना कहा जा रहा है, यानी एक जमीर है और जमीर हर वक्त एक इस्म की तरफ लौटती है। यानी जब भी कभी सेंटेंस में प्रोनाउन आता है
तो वो किसी नाउन को रेफर करता है, वो किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करता है। जैसे अगर आप कहेंगे लड़का आया और उसने खाना खाया, तो उसने जो है उस लड़के की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। जब भी कभी प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो वो जरूर किसी नाउन की तरफ जाता है। तो यहाँ जो हुन्ना आ रहा है वो इस आयत में बार बार तलाकशुदा औरतों की तरफ उसकी जमीर जा रही है। लेकिन इस आयत के इस हिस्से को बहुत ज्यादा गलत इंटरप्रेट किया गया और हर जगह जहां भी ये कहा जाता है कि मर्दों को औरतों पर एक दर्जा ज्यादा है, वो इसी को रेफर करके किया जाता है। यानी पूरे कुरान मजीद में ये वो जगह है जहां से ये मतलब निकाला गया है कि औरतों को यानी मर्दों को औरतों पर एक दर्जा ज्यादा है। जैसे औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि मर्दों को औरतों पर ज्यादा है एक दर्जा। या औरतें जॉब्स नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मर्दों को औरतों पर एक दर्जा ज्यादा है। या औरतें दीन पढ़ना या पढ़ाना नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि आदमी का एक दर्जा ज्यादा है औरत पर। तो ये जो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ से इस आयत से लिया जाता है और इस आयत के इस हिस्से को रेफर करके कहा जाता है कि इस्लाम कहता है कि मैन हैज अ डिग्री ओवर वुमेन। लेकिन उस जमाने में सहाबा ने इस आयत को इस तरह से नहीं समझा। उस जमाने में औरतें बिजनेस भी किया करती थी, पढ़ना पढ़ाना भी किया करती थी, हदीस भी पढ़ाती थी, कुरान भी पढ़ाती थी, मस्जिदों में भी जाती थी और बाकी सारे काम भी करती थी जो हलाल है। अच्छा, इस आयत को पढ़ने के बाद हो सकता है कि कोई औरत ये सोचे कि ये पार्शियलिटी क्यों, ऐसा क्यों, मर्दों को एक एडवांटेज क्यों दिया गया है, मैं क्यों 3 हैज तक इंतजार करूं, मुझसे क्यों नहीं पूछा जा रहा, उसको क्यों हक दिया गया है कि वो चाहे तो मुझे रोक ले या जाने दे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह ताला अजीजुन बहुत जबरदस्त है, हकीमुन बहुत हिकमत वाला है। उसकी अथॉरिटी है, उसका पावर है, उसका कंट्रोल है, उसके डिसीजंस हैं। अल्लाह की अथॉरिटी है, वो अजीज है, वो चाहे जो फैसला करे, उसकी अथॉरिटी सुप्रीम है, उसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और उसके फैसले किस पर मबनी है, किस पर बेस्ड है? उसकी हिकमत पर। और वो हकीम है, वो विजडम वाला है, वो जानता है क्या सही है और क्या गलत है। यानी हर हुक्म में उसकी हिकमत रखी है, उसके फैसले गालिब हैं और दुरुस्त हैं। अल्लाह ने हमें समझ दी है, अक्ल दी है, और हर आयत की पीछे की हिकमत को समझने की कोशिश करें, ये हमारे लिए जायज़ है। हमें सोचना है, तदब्बुर करना है, वी हैव टू पॉन्डर ओवर द आयर्स ऑफ द कुरान। दिस इज जायज़, दिस इज अलाउड। लेकिन ये कहना कि कुरान की ये आयत ऐसी क्यों है और ये हुक्म वैसा क्यों है, एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई डोंट अग्री, आई डोंट बिलीव, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये गलत है, ये आप नहीं कह सकते। आप उसके बारे में सोच सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये सोच सकते हैं कि अल्लाह की हिकमत मुझसे ज़्यादा है, उसने जो फैसला किया है, उसने जो हुक्म दिए हैं वो सही है। इंशाअल्लाह अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर मुझे इन आयतों के पीछे की हिकमत भी समझ में आने लगेगी। लेकिन फ़िलहाल जब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो जो अल्लाह का हुक्म है, समयना व अताना, मैंने सुना और मैंने मान लिया। ये है सही ईमान और ये है ईमान का तकाज़ा। तो एक तरफ तो अल्लाह ने तलाक का रास्ता खोला है और दूसरी तरफ शादी को बचाने की हर मुमकिन रास्ता रखा है कि एक वक़्त रखा है, एक मुद्दत दी है, जो इद्दत का वक़्त है, जिसमें मियाँ-बीवी एक-दूसरे से सुलह करके अगर साथ रहने का फ़ैसला करें, तो वो रह सकते हैं। तलाक में इद्दत की जो ड्यूरेशंस हैं, जो अरसा है, जो मुद्दत है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तलाक दी गई है जिस बीवी को, वो बीवी 3 हैज़ तक यानी 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक रुकेगी। अगर बीवी प्रेग्नेंट है, तो वो डिलीवरी तक रुकेगी। अगर बीवी को हैज़ नहीं आता है, तो 3 महीने उसकी मुद्दत है। यानी अगर वो बूढ़ी है या किसी वजह से उसे हैज़ नहीं आता है, तो उसकी इद्दत का वक़्त है 3 महीने। लॉन्डी या स्लेव वुमन अगर कोई है, तो उसकी इद्दत है 2 महीने। और औरत अगर खुला लेती है, खुला का मतलब है कि औरत अगर डिवोर्स लेती है, तो उसकी इद्दत है 1 महीना। अच्छा, खुला से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। अक्सर होता ये है कि जब औरत डिवोर्स लेना चाहती है, तो सोसाइटी में उसे बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। अगर वो किसी इमाम के पास जाएगी,
तो वो उससे कहेगा कि सिस्टर क्या तुमने ठीक से सोचा है इस बारे में? ऐसा करो, मुझे लगता है तुम कोई काउंसलिंग ले लो। या ऐसा करो कि 6 महीने के लिए तुम रुको, सब्र करो और देखो, शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। या उससे कहेंगे कि तुम कुरान ज़्यादा पढ़ा करो, नमाज़ें ज़्यादा पढ़ा करो या कोई हॉबीज़ क्लासेस जॉइन कर लो या कोई यानी इस तरह के सजेशंस उसे दिए जाएँ। लोग ताने उसे देंगे, डराएँगे उसे, हर तरह के सवाल पूछेंगे और उसे अक्सर सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप देखें कि औरत जब कोई डिसीज़न लेती है, तो अक्सर वो बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेती है। यानी बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो इम्पल्सिव होती हैं। बाकी मर्दों के कंपैरिज़न में औरतें सोच समझ कर फैसले लेती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी डिसीज़न अगर लेना है, जैसे अगर मकान लेना है, अब एक मर्द होगा वो क्या सोचेगा कि फाइनेंशियली मैं इसको अफ़ोर्ड कर सकता हूँ या नहीं? इसकी लोकेशन ठीक है या नहीं? 1-2 चीज़ें सोचेगा बस और अगर उसे वो पसंद आ गया तो कहेगा ठीक है, मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर औरत को ये डिसीज़न लेना हो तो वो बहुत टाइम लेगी। वो सोचेगी, ये मोहल्ला ठीक है या नहीं? बच्चों का स्कूल कितना दूर है? आपका ऑफ़िस कितना दूर है? मेरे लिए यहाँ पे मेरे माँ-बाप का घर कितना दूर है? अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यानी बहुत सारी चीज़ें सोचेगी और अच्छा खासा वक़्त लेगी उस फ़ैसले को करने में। इम्पल्सिव नहीं डिसीज़न लेती अक्सर यानी मोस्टली इन मोस्ट केसेस। अगर आपको कार खरीदनी है, तो मर्द ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा यानी पॉपुलर है, ये बहुत अच्छी कार है, मुझे पसंद है और इसका फाइनेंस भी मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ बस। फिर औरत उसमें भी 10 चीज़ें सोचेगी। तो ये जो डिसीज़न है डिवोर्स का, जब वो छोटी-छोटी बातों में इतना सोच कर डिसीज़न लेती है, तो ज़रूर उसने डिवोर्स के डिसीज़न को भी बहुत सोचा होगा। दिन-रात सोच-सोच कर वो इस नतीजे पर पहुँची होगी। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इसे मुश्किल बनाने की बजाय इसे उसके लिए आसान बनाया जाए, उसे सपोर्ट दिया जाए। उसे इमोशनली, मेंटली हर तरह से सपोर्ट दिया जाए। आप देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ऐसे मामलों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे कि तुम ये क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने सोचा है? तुम ख़्याल करो, जाओ कुछ और ज़्यादा कुरान पढ़ा करो, जाओ थोड़े रोज़े रखो, तुम्हारा ईमान कमज़ोर है या कोई ऐसे-वैसे लेक्चर नहीं दिए, बल्कि ऐसी औरतों को सपोर्ट किया और उनके लिए ये चीज़ आसान करी। मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक क्या उन्हें कोई रीज़न देने की ज़रूरत है लोगों को? नहीं, सिर्फ़ इतना कहना काफ़ी है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये रिश्ता नहीं रखना। आखिर में अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि या अल्लाह तू हमारे ईमान को दुरुस्त कर दे। तू हमारे दरमियान यानी हमारे शौहर-बीवियों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे, रहमत पैदा कर दे। तू हमारे दरमियान सलामती पैदा कर दे। तू हमारे दरमियान नफ़रत, गुस्सा और शैतान के हमलों से हमें महफ़ूज़ रख। या अल्लाह तू हमारे यानी शौहर-बीवी और बच्चों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और तू हमें परहेज़गार और ईमान वाला बना दे। या अल्लाह तू हम सब के जोड़ों को सलामत रख। या अल्लाह जो लोग तलाकशुदा हैं, बेवा हैं या कुँवारे हैं और जो अपना लाइफ़ पार्टनर ढूँढ रहे हैं, तो तू उनके लिए एक दीनदार, एक नेक और एक समझदार और एक रहम करने वाला लाइफ़ पार्टनर लिख दे, जो उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सुकून और बरकत दे। या अल्लाह हमारी सोसाइटी से ऑपरेशन हटा दे, हमारे लिए हलाल के रास्ते खोल दे और हमारे लिए हराम के रास्ते बंद कर दे। या अल्लाह तू हम सब के जोड़ों को सलामत रख, हमारे घरों को सलामत रख, हमारे घरों में मोहब्बत डाल दे, हमारे रिश्तेदारों में और आपस में मोहब्बत डाल दे। आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.